Hello, dear friends. In the last lecture, we knew about heroic couplet, and today we will talk about terza rima. Terza rima is actually related to poem. As you can see on the screen, terza rima is a three-line stanza. Means in a poem there can be so many stanzas, but a stanza will have three lines. एक पोएम में बहुत सारे स्टांजास रह सकते हैं, पर एक स्टांजा में अगर तीन लाइंस है, मतलब पहले स्टांजा में तीन लाइन, दूसरे स्टांजा में तीन लाइन, तीसरे स्टांजा में तीन लाइन, so that will be called tercet. This is tercet, as you can see on the screen. Tercet, this one. So tercet का मतलब है तीन लाइन का. So we got what is mean by tercet. Now it has a chain rhyme in the pattern A B A B C B C D C D E D. Rhyming pattern should be like this, as you can see on the screen. This one, second one. So first line will have A, means first line will rhyme with third line, and the second will be abandoned. Again, in the second stanza, the first line rhyme with third line. Here also the same thing happens. The first line rhyme with third line. We can see this in the next slide also. Let me show you. See, this is the first line and the last word being. It rhymed with fleeing. Being and fleeing are rhymed together. So being को हम एक word देंगे a, और fleeing और being जो मैच हो रहे हैं उनको हम देंगे दोनों को a. और being और dead ये मैच नहीं हो रहा है, तो a के बाद कौन सा आ रहा है? a के बाद आ रहा है b. सो ये जो स्टांजा है इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया? A B A. This is the rhyming scheme. Okay. Now, as far as this second stanza is concerned, it will go sequentially. It will go sequentially. ये भी देखो, रेड बेड मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. लो ब्लो मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. फिल हिल मैच हो रहा है, एयर नहीं हो रहा है. So in this way you can get it. The rhyming pattern of the stanza is there. So you got, there will be rhyming pattern, rhyming scheme will be ABA, BCB, CDC, DED, EFE, like this. Okay. Uh, the next thing is that this measure was this measure means this pattern, this terza rima was adopted by Dante. There was a poet named Dante in Italy. सो इटली का एक पोएट है जिसका नाम है डांटे, कि डांटे ने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया, अडॉप्ट किया इटली में, इटालियन लिटरेचर की अगर बात करें तो. एंड ही हैज अडॉप्टेड इट इन हिज डिवाइन कॉमेडी. डिवाइन कॉमेडी इज अ नेम ऑफ हिज व्हाट वी कॉल, जस्ट अ मिनट, द नेम ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द पोएट्री. सो ये जो डिवाइन कॉमेडी नाम की पोएट्री है, डिवाइन कॉमेडी नाम का लिटरेरी जानर है, लिटरेरी वर्क है, सॉरी, उसमें 1320 में इसने लिखा और डांटे ने पहले यूज किया, इटली वाले पोएट ने. ठीक है.
अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, if we talk about English literature, this was about Italian literature. So in English literature, the first English poet to write in terza rima was Geoffrey Chaucer. Okay, so Geoffrey Chaucer is the first person who used terza rima. और ये जो terza rima जॉफरी चौसर ने यूज की है, ये की है उसकी एक पोएम में, जिस पोएम का नाम है कंप्लेंट टू हिज लेडी. ओके, नोट डाउन दिस, कंप्लेंट टू हिज लेडी, ये उसके पोएम का नाम है. और राइटर कौन है? पोएट है जॉफरी चौसर. ये कौन है? ये है इंग्लिश पोएट. ओके, और जॉफरी चौसर को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. ओके, इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री जो है उसको जनक कहा जाता है जॉफरी चौसर को. सो आज हमने 3-4 चीजें यहाँ पे सीखा है. ये है टर्सेट, मतलब 3 स्टांजा चाहिए, सॉरी एक स्टांजा में 3 लाइन चाहिए. वो 3 लाइन ही काफी नहीं है. पहली लाइन का आखिरी वर्ड तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड से मैच होना चाहिए, राइम होना चाहिए. दूसरे स्टांजा में भी वही बात होनी चाहिए, ये मैच होना चाहिए. और एक अगर बात करें तो ये जो बी है, ये दूसरे स्टांजा के पहले लाइन से मैच हो रहा है और लास्ट लाइन से भी मैच हो रहा है. आर यू गेटिंग मी? एंड दिस सी आल्सो मैचेस विथ दिस सी एंड दिस सी. इसका मतलब क्या है कि पहली और तीसरी लाइन एक स्टांजा की मैच हो रही है, और जो बीच वाला वर्ड है वो दूसरे स्टांजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से मैच हो रहा है. सो द राइमिंग पैटर्न इज लाइक दिस, एंड सीक्वेंसली देयर इज नो बार. मतलब कितने स्टांजा रह सकते हैं वो बार नहीं है, नो नो. बट देयर इज वन थिंग कि एंडिंग स्टांजा शुड हैव कपलेट. एंडिंग स्टांजा में 3 लाइन नहीं रहेगी. टर्जा रिमा की अगर बात करें तो एंडिंग स्टांजा हो कपलेट रहेगा, 2 लाइन रहेगा. ओके, that is another part. So let us continue to the next slide. Okay, now see friend, here we have a poem. Actually it is just one stanza. The name of the poet name of the poem is Ode to West Wind. Ode to West Wind we can call. 1819 में ये लिखी है, and the poet is a very famous legendary P.B. Shelley. And this poem has written in 5 stanzas. 5 stanzas में अलग अलग. एक्चुअली ये सिर्फ एक ही स्टांजा है, एक ही पार्ट है. वी कैन नॉट कॉल इट स्टांजा, वी कॉल इट पार्ट. ओके, तो ये जो पोएम है ये 5 पार्ट में लिखी है. ये पहला पार्ट है, ये बड़ा सा पहला पार्ट है, इसे स्टांजा कंसीडर किया है. तो इसमें ये जो पहला जो स्टांजा है, लेट अस सी. O wild west wind, thou breath is autumn's being. Now being is the last word. इसको नाम देंगे हम A. Though form whose unseen presence leaves dead. ये dead और being मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो इसको नाम देंगे हम B. Are driven like ghost from enchanted fleeing. So being और fleeing दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसको क्या नाम दिया था? A. तो इसको भी दे दो A. What is the rhyming scheme over here? A, B, A. Okay, so this is the rhyming scheme, rhyming pattern for stanza number 1. Again, if you talk about the second one, so here yellow and black and pale and hectic red. So red. Now as A, B, A is over, and so red and dead. Look, the second line, the middle line of the first stanza has the last word, that is dead. Okay, and dead is matching with red. So what is given here? B, and this is red. So dead and red are matching. What is the word we have denoted for this? B. So let us consider it as B. Now
pestilence strickens multitudes, ओ दाउ. नाउ दाउ एंड रेड मैच नहीं हो रहा है, फ्लीइंग मैच नहीं हो रहा है. सो अभी तक ए बी हो चुका है, सी नहीं हुआ तो इसको दे दो सी. ओके, तो सी दिया. अभी लास्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टांजा, सॉरी लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड स्टांजा इज बेड. तो रेड और बेड मैच हो रहा है, तो इसको बी दिया था, इसको भी बी दे दो. सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम हियर? राइमिंग स्कीम इज बी, सी एंड बी. Okay, so this is the rhyming scheme for second stanza. Now you can see in the very first stanza A B A, these three lines are there. ये तीन लाइन जो है इसे ही टर्सेट कहा जाता है. ओके, टर्सेट. दूसरा जो स्टांजा है उसमें भी तीन लाइन है, उसे भी टर्सेट कहा जाता है. सो टर्सेट का मतलब ही है कि तीन लाइन एक स्टांजा में होना. कपलेट का मतलब है दो लाइन एक स्टांजा में होना. क्वार्टेट का मतलब है चार लाइन एक स्टांजा में होना. सेस्टिस का मतलब है 6 लाइन्स एक स्टांजा में होना. ऑक्टेव का मतलब है या 8 लाइन्स एक स्टांजा में होना. सो यहाँ पर तीन लाइन्स है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्सेट. Here, so as you can see, this rhyming scheme will be developed according to stanza. अगर ये थर्ड स्टांजा की अगर बात करें हम, तो आप एक चीज यहाँ पर सिमिलर देखोगे कि ये जो बीच वाला जो ये वर्ड है बी, तो ये पहले को मैच हो रहा है. ये देखो दाउ और लो मैच हो रहा है, इसको क्या दिया सी, सो इसको भी सी. अंटिल और लो मैच नहीं हो रहा है, इसको डी दे दो. और इसको लो ब्लो मैच हो रहा है तो सी. तो अपना राइमिंग स्कीम हो गया सी डी एंड सी. ओके, सो सी डी सी. नाउ you will get the idea that this middle one is matching with this first and last. This middle one is matching with this first and last. Okay, so in this way this sequence will be going on. ये जो पहले स्टांजा में तीन, अभी ये हमने पूरा टर्सेट के बारे में जान लिया है. अभी टर्जा रिमा क्या है? व्हाट इज टर्जा रिमा? ये तो टर्सेट के बारे में हो गया. ये सब चीजें हमने टर्सेट के बारे में जाना है कि व्हाट इज मीन बाय टर्सेट, व्हाट इज मीन बाय राइमिंग स्कीम. तो राइमिंग स्कीम टर्सेट की ऐसे है, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी ऐसे है. बट वन थिंग इज देयर कि इसे टर्जा रिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहला टर्सेट दूसरे टर्सेट पर रन हो रहा है. कैसे रन हो रहा है? जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बीच वाली लाइन जो है लास्ट वर्ड इज मैचिंग विद सेकंड स्टांजाज फर्स्ट लाइंस लास्ट वर्ड एंड थर्ड लाइंस लास्ट वर्ड. जो बीच वाली लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड है डेड. जस्ट अ मिनट, अभी जानेंगे कि टर्जा रिमा क्या है. तो ये जो डेड है, जैसे कि ये है ए, ये है बी और ये है दोबारा ए. तो ये जो डेड है, ये डेड इज मैचिंग विद रेड एज वेल एज बेड. अगेन ये दो इज मैचिंग विथ लो एंड ब्लो. दिस अंटिल इज मैचिंग विथ फिल एंड हिल. ओके, दिस एयर इज मैचिंग विथ एवरीवेयर एंड वट एवर द वर्ड इज देयर. सो ये जो राइमिंग स्कीम जो है, ये जो स्टांजा पैटर्न है, ये पहले स्टांजा से सीक्वेंस स्टार्ट कर रहा है, दूसरे स्टांजा पर जा रहा है अपने आप. यहाँ से दूसरे स्टांजा पर जा रहा है, यहाँ से तीसरे स्टांजा पर जा रहा है, यहाँ से चौथे स्टांजा पर जा रहा है. ये टर्सेट टू टर्सेट फ्लो होना यानी कि टर्जा रिमा. आई होप यू आर गेटिंग मी. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टर्सेट का मतलब टर्जा रिमा हरगिज नहीं है. टर्जा रिमा का मतलब है तीन लाइन एक स्टांजा में होना, और वही स्टांजा पैटर्न पहले स्टांजा से दूसरे स्टांजा, दूसरे स्टांजा से तीसरे स्टांजा, तीसरे स्टांजा से चौथे स्टांजा, ऐसे फ्लो होते जाना. दैट इज कॉल्ड टर्जा रिमा. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. लेट मी समराइज इट वंस अगेन. टर्जा रिमा और एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं कि टर्जा रिमा क्या है. टर्जा रिमा है, पहली चीज टर्जा रिमा में चाहिए टर्सेट, तीन लाइन एक स्टांजा में. उसका पैटर्न भी यही चाहिए, ए बी सी डी सी, डी ई डी, ई एफ ई. ओके, लाइक दिस. मतलब ये पहली लाइन तीसरे लाइन से मैच होनी चाहिए,
पहली लाइन तीसरे लाइन से मैच होनी चाहिए, और ये जो दूसरी लाइन है ये दूसरे स्टांजा के पहले और तीसरे लाइन से मैच होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले इसे यूज किया डांटे ने इटली में, और उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो सबसे पहले यूज किया है जॉफ्री चौसर ने। ओके, so and this is the one example is given on your in your book also on the page number 131. You can see that also. With this we stop here. You just go through your book, analyze it, understand it, and if not, then ask me in the comment box if you have any question. And once again I'm telling you, we will have a test, maybe in the next week we will have test, so be prepared for that. Thank you.